स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 118। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 118, श्लोक क्रमांक 24, नाम क्रमांक 102। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःश्रितः। ओम अमेयात्मने नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को वृषाकपि नामक परमात्मा की स्तुति गा रहे थे। अब उस वृषाकपि परमात्मा का स्वरूप कैसा है वह अब इस अमेय नाम से बता रहे हैं। अमेय का अर्थ है जिसको नापा नहीं जा सकता, जो अप्रमेय स्वरूप है। भाष्यकार लिखते हैं, इयानिति मातुम परिच्छेत्तुम न शक्यते आत्मा यस्य इति अमेयात्मा। यह इतना ही है, इस प्रकार जिनके स्वरूप का माप नहीं किया जा सकता वह भगवान अमेयात्मा है। देखिए, परमात्मा देश काल और वस्तु अपरिच्छिन्न होने के कारण प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाणों से जाना नहीं जा सकते। प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाण, उपलब्धि प्रमाण आदि जो प्रमाण है ना, इंद्रियों के द्वारा जो जाने जाते हैं उसको तो नापा जाता है, लेकिन प्रमाण परमात्मा जो है वह कैसा है? अमेय है। सभी प्रमाण जो देश काल और वस्तु परिच्छिन्न है उसको ही नापने के काम आते हैं, परमात्मा को वे नहीं नाप सकते। देश काल और वस्तु परिच्छिन्नता क्या है? आइए, पहले भी हमने बताया और आपको अभी भी हम संक्षिप्त बताते हैं, क्योंकि शास्त्र सुचिंतन पुनि पुनि करियो। शास्त्र का चिंतन तो बार बार करने से ही वह दिमाग में उतर आता है। देखो, देश परिच्छिन्न किसको कहते हैं? देश किसको कहते हैं? दीर्घ विस्तार के संवित का नाम दिक् माने देश है। जैसे मेरे से यह सिंहासन बड़ा है, सिंहासन से यह प्रवचन हॉल बड़ा है, प्रवचन हॉल से यह हमारा नगर बड़ा है, नगर से यह देश बड़ा है, देश से यह पृथ्वी बड़ी है, पृथ्वी से सूर्यमंडल, उससे ब्रह्मांड बड़ा है, और वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा है।
उसे हमारी इंद्रियां नहीं जान सकती। हमारी इंद्रियां बहुत ही कमजोर है। इंद्रियां वही देखती हैं जो हमारी वासना देखना चाहती है। इंद्रियां तो बहुत क्षुद्र है, इसलिए इंद्रियों पर अधिक भरोसा न करना। और परमात्मा तो बहुत ही व्यापक है। साक्षात वेद भगवान भी उसको नेति नेति कहते हैं। वेद जानो गेला पुढ़े मौनावला। वेद भी जहां पर मौन हो जाते हैं महाराज, उस परमात्मा को कैसे नापा जाएगा? वह काल अवच्छिन्न भी नहीं है। काल किसको बोलते हैं? क्रम संवित काल। क्रम के विस्तार को काल कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यह ना क्रम है ना इसमें। अथवा मनुष्य म धन नु धन श, इसमें भी क्रम है। इस क्रम बोध का नाम काल है। सृष्टि स्थिति लय प्रलय युग युगांतर आदि की सब कल्पना काल में ही की जाती है। यह सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। अतः वह कालातीत है। सदैव सौम्येदमग्रासित एकमेवाद्वितीयम्। ऐसा जो परमात्मा है, इसे भी हमारी इंद्रियां नहीं जान सकती, क्योंकि इंद्रियां भी तो काल में ही उत्पन्न हुई है ना। अलंकार सुवर्ण की जन्म तारीख कैसे जान सकता है भाई? घट कभी मिट्टी की उम्र जान सकता है? वैसे ही हम काल में उत्पन्न हुए हैं, तो हम कालातीत परमात्मा को कैसे जान पाएंगे? इसलिए परमात्मा अमेय है, मापा नहीं जा सकता। वह वस्तु परिच्छिन्न है। वस्तु परिच्छिन्न किसको बोलते हैं? पदार्थ भेद की संवित का नाम वस्तु है। पदार्थ भेद। जैसे यह घर है, यह पट है, यह मठ है। यह घर नहीं है, यह पट नहीं है, और पट घर नहीं है, इत्यादि। पदार्थ तो पांच भौतिक है, किंतु उनमें जो भेद का कल्पित कारण है ना, उसे वस्तु कहते हैं। परमात्मा कैसा है? देखो, वस्तु परिच्छिन्न नहीं है। अद्वैत परमात्मा में अनेकत्व नहीं है, इसलिए वह वस्तु परिच्छिन्न भी नहीं है। इसलिए वह कल्पनातीत है। हम सब उससे ही उत्पन्न हुए हैं, अतः उसको नहीं जान सकते। पदार्थ भेद की संवित का नाम वस्तु है, ध्यान रखना। ये अलग अलग है ना। परमात्मा तो एक है, एकमेवा द्वितीयम है। वह वस्तु परिच्छिन्न नहीं हो सकता। इसलिए तो गीता जी में भगवान ने कहा, न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को तो न देवता जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। हमारी इंद्रियों के देवता भी उसे नहीं जान पाती। जैसे आंख के देवता सूर्य है, घ्राणेन्द्रिय के देवता अश्विनी कुमार है, कान के देवता दिशा है। ये अपने अधिष्ठान को नहीं जानते, क्योंकि ये सब बाद में पैदा हुए हैं। इन सभी देवताओं को जो रस मिल रहा है ना, वह उसी परमात्मा से मिल रहा है। उनके कारण ही देवताओं का अस्तित्व है, किंतु वे अपने अधिष्ठान को नहीं जान सकती। यही उनकी दुर्बलता है। श्रुति कहती है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। खैर,
जिस तरह जलचरों को सागर की थाह नहीं लगती, मछली कहे कि मैं सागर का अंत देख लूंगी, देख पाएगी क्या? जैसे मक्खियां आकाश को लांघकर नहीं जा सकती, वैसे ही महर्षियों की बुद्धि मुझको नहीं जान पाती। परमात्मा बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त होता। क्या गर्भस्थ शिशु अपनी माता की उम्र जान सकता है? क्या चींटी कभी समुद्र का पानी नाप सकती है? वैसे ही परमात्मा को नापा नहीं जा सकता। इसलिए तो किसी कवि ने लिखा, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमूर्विम लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। पृथ्वी का कागज करूं लेखनी करु बनराई, सात समुद्र शायी करू हरि गुण लिखा न जाई। भगवान के विषय में कुछ भी कहना यह एक प्रकार की बाल बुद्धि है। भगवान ने जो यह संसार निर्माण किया है, इस दृश्य प्रपंच को भी क्या हम जान सकते हैं? हमारा यह शरीर मां के उदर में कैसा बना है, क्या यह विज्ञान हमें पता है? एक सूक्ष्म बूंद से यह विशाल काय देह बन गया है। लेकिन कैसा? इसका उत्तर सिर्फ मेरा परमात्मा ही दे सकता है। इसलिए मेरे भाई, परमात्मा को नापने की चेष्टा न कर, उसे वेदांत विद्या के द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए, और इसमें ही हमारा परम कल्याण है। इसलिए इस परमात्मा को यहाँ पे अमेय आत्मा कहा गया है। ओम अमेयात्मने नमः। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनकी अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 118। प्रवचन के अगले भाग के लिए कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।